हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं कक्षा 7 के गणित विषय का चौथा चैप्टर जिसका नाम है सरल समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो प्रश्नावली 4.1 में देखिए, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, उसे आप ध्यान से देखना। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो एक तरफ क्रम संख्या दिया है, दूसरे सारणी में समीकरण है, तीसरा चर का मान दिया है, चौथे में जो है वो बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं, यानी कि x बराबर जितना बता रहा है उसका मान रखने पर 0 प्राप्त होता है कि नहीं, हमें वो देखना है। अब हमारा पहला प्रश्न आता है, यानी कि x बराबर 3 रखने पर, जैसा कि समीकरण में दिया हुआ था कि x + 3 बराबर 0। तो x + 3 बराबर 0, तो x की जगह पे जब हम 3 रखेंगे तो 3 + 3 बराबर 0 आता है, नहीं आता। 3 + 3 हम जोड़ेंगे तो 6 आता है। तो हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे करके इसको इस तरह से काट देंगे जब, तो इसका मतलब होता है कि 6 आएगा, 0 नहीं आएगा, अतः इससे संतुष्टि नहीं है। ठीक इसी तरह से x बराबर 0 रखने पर, x + 3 बराबर 0 करने पर अगर हम 0 + 3 करेंगे तो बराबर 3 आएगा, 0 तब भी प्राप्त नहीं होगा। तो हम x बराबर -3 रखेंगे, तो x + 3 था, तो हम x की जहाँ पे -3 + 3 करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी अब हम इसमें ये 0 आ रहा है, तो हम इसे बोल देंगे कि हाँ ये संतुष्ट है। इसी तरह हम चौथा प्रश्न करेंगे, पाँचवा करेंगे, और आगे का जो भी संख्या यानी कि 5 से लेकर के 6 तक या 11 तक जो दिया हुआ है उसे आपको खुद होमवर्क में करना होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। प्रश्न का नाम है जांच कीजिए कि कोष्ठक में दिए हुए मान समीकरण के हल है या नहीं। ठीक पहले की तरह ही होगा। तो हम देखो, यहाँ पर प्रश्न दिया है n + 5 = 19, ब्रैकेट में दिया है n की जगह पे 1 रखना है, तो n बराबर 1 रखने पर n + 5 हुआ, फिर बराबर 19 हुआ। तो 1 में 5 जोड़ने पर 19 आता है, नहीं आता, 19 नहीं आता, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। आप इस तरह जैसे ऊपर आपने सॉल्व किया था, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी करना होगा, और आगे का F तक का प्रश्न जो है वो आपको करना रहेगा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 में, प्रयत्न और मूल विधि से समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला है 5p + 2 = 17। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हम समीकरण में p के मान को जब तक बदलते रहते हैं तब तक बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा, यानी कि बराबर ना हो, यानी हम p के मान को तब तक बदलेंगे जब तक कि बायां और दायां पक्ष दोनों सेम ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर आपको एक क्या पहले थ्योरी लिखा, 5p + 2 = 17, फिर हम ये 3 कॉलम बनाएंगे p के मान के लिए सीरियल वाइज 1 2 3, और बायां पक्ष दायां पक्ष, ये 3 कॉलम बनाने के बाद इसमें p बराबर 1 रखने पर 5 × 1 + 2 बराबर किया अगर हमने, तो 5 2 7 आता है, जवाब 17 नहीं मिला। तो हम फिर से p बराबर 2 मानकर चलते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है, अभी भी 17 नहीं मिला। तो p बराबर जब हम 3 मानकर चलते हैं तो 5 3 15 होता है, और 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 होगा, अतः p का मान जो है वो 17 आएगा। और p बराबर 3 के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आएगा, अतः यह 3 जो है वो समीकरण का हल है। इसी तरह 3m - 14 = 4 को भी आपको हल करना होगा। अब प्रश्न संख्या 4 में देखिए लिखा हुआ, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। तो संख्याओं x और 4 का योग 9 है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, यानी अतः आप इसे कैसे प्राप्त करोगे। दिए गए कथनों के समीकरण में x + 4 = 9 आएगा, दूसरे में y में से 2 घटाना था तो y - 2 किया, और योग हमें 8 प्राप्त हो रहा था तो 8 लिखा। अब यहाँ a का 10 गुना यानी 10 से बराबर 70 प्राप्त होता है। अब इसी तरह आपका चौथा, पाँचवा, छठा से लेकर के 9वें तक आपको खुद करना होगा। हाँ, तो इसमें 7वां प्रश्न देखिए, 1/4 x, यानी इसमें बोला गया था कि x का 1/4, तो 1/4 x हो गया, और जिसमें से 4 घटाने पर योग जो है वो 4 प्राप्त होता है, तो ये आ गया। अब इसी तरह 8वें में देखो, y का 6 गुना, और फिर इसमें से 6 घटाने पर प्राप्त संख्या 60 होता है। अब इसी तरह 9वां है, 9वें में बोला है z का 1/3 में 3 जोड़ने पर बराबर हमें योग 30 प्राप्त होता है, तो आप इस तरह से इसका समीकरण हल कर सकते हो। अब जैसा कि 5वां प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखो। तो p + 4, यानी जैसे अभी सामान्य कथन को समीकरण रूप में लिखा था, अब इसी तरह समीकरण के रूप को सामान्य कथन में लिखोगे। देखिए यहाँ पर बोला गया था p, और मतलब कि p में 4 जोड़, मतलब p + 4 था तो p और 4 का योग
15 होता है, और m-7 बराबर 3 था, तो m-7 करने पर 3 प्राप्त होता है। m का 2 गुना 7 होता है। आप इसी तरह से अब यहाँ देखो चौथा m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, 10/5 करके दिया हुआ था, और m का 3 गुना में 5 से भाग देने पर यानी 3m/5 बराबर 6 प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये समीकरण बना हुआ है, जैसा कि छठा, सातवां, आठवां आप खुद करोगे। अब छठा प्रश्न आया आपका, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमित के कंचों की संख्या को m मान करके हमें यह समीकरण बनाना है। अब किसी भी समीकरण को बनाने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि माना परमित के पास कंचों की संख्या x है। अब x का 5 गुना में 7 जोड़ना, तो x का 5 गुना है 7 जोड़ना है, तो 5x + 7 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार 5x + 7 बराबर कितना होता है, 37 होता है। तो आप इस तरह से समीकरण बनाओगे। और इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है, माना लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष है, y का 3 गुना में 4 जोड़ना, तो 3y + 4 हो गया। अब कुल संख्या वहाँ 49 दिया हुआ था, तो 49 यहाँ पर जवाब आएगा। हमारा समीकरण बनेगा 3y + 4 बराबर 49। नेक्स्ट, माना न्यूनतम अंक l है, तो हम कोई भी चर संख्या को मान सकते हैं, ABCD से रखो या XYZ से रखो, PQRS से रखो, जो भी आपकी इच्छा हो आप रख सकते हो, इससे कोई रॉन्ग होने वाला नहीं है। फिर न्यूनतम अंकों के 2 गुने में 7 जोड़ा जाए, तब संख्या क्या है, 7 जोड़ने पर न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो न्यूनतम अंक हमने 2l माना था, तो 2 गुना यानी 2l हो गया, 7 जोड़ दिया +7 हो गया, और टोटल योग हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 87 प्राप्त हो रहा है। अब इसी तरह माना आधार कोड b अंश है, तब शीर्ष कोण कितना होगा, 2b अंश होगा, क्योंकि आधार का डबल होता है शीर्ष कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो हम b + b बराबर +2b कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक आधार, कर्ण और शीर्ष कोण होता है, तो बराबर 180 अंश होता है। तो 4b बराबर 180 अंश है, जो कि इसका समीकरण, अभिष्ट समीकरण को प्राप्त करता है। अब हम इसी तरह प्रश्नावली 4.2 को देखते हैं। पहला प्रश्न आया, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो अब इसे कैसे हल किया जाएगा, इसे आप देखना। x - 1 बराबर 0, हाँ तो देखिए a बराबर x - 1 बराबर 0 था, तो x में हम यानी कि दोनों तरफ बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों को माइनस को, यानी कि अगर -1 x के साथ है तो हम उनके साथ +1 को करेंगे, और यहाँ +1 होता तो -1 को करना पड़ता है। तो आप इसी तरह से -1 था तो यहाँ +1 यहाँ कर दिया बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में +1 कर दिया। तो जब +1 बाएं पक्ष में करोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, खाली यहाँ x बचेगा, और यहाँ 0 के साथ 1 करोगे तो 1 आएगा, तो x बराबर 1 जो है वो हमारे समीकरण का हल होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ देखो +1 दिया है, तो आपको -1 दोनों पक्ष में करना पड़ेगा, तो हमें x बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा। फिर C का हुआ, D का हुआ, E, F, G, H तक आपको खुद होमवर्क में करना रहेगा। अब आया प्रश्नावली 2, पहले चर को पृथक करने के प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा 2l बराबर 42, तो 2l बराबर 42 3l बराबर 42 है, तो l बराबर 42/3 कर देंगे, तो l बराबर 42/3 करेंगे, तो ये 14 के पहाड़े से क्या होगा, कट जाएगा। तो 14 × 14 = 2 × 28, 14 × 3 = 42, यानी 3 बार में कटा, तो हमें l का मान जो है वो 14 प्राप्त होगा। अब ठीक इसी तरह से अगर बटे में कोई दिया, जैसे b/2 दिया है बराबर 6 है, तो हम 2 का गुणा दोनों साइड करेंगे। 2 का गुणा जब दोनों साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड बाएं तरफ का 2 और 2 कट जाएगा, और यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, यानी b बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। ठीक, सी का क्वेश्चन भी एकदम बी की तरह होगा, और डी का प्रश्न भी आपका सेम उसी तरह से होगा। 4 का गुणा दोनों साइड करेंगे तो 4 और 4 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ 25/25 का 100 हो जाएगा, और 4x का यहाँ पर भाग दे देंगे 25। फिर यहाँ 25/4 देखो, यहाँ पर दोनों साइड में 4x बराबर 25 दिया था, तो दोनों में 4 का भाग देंगे, तो 4 और 4 कट जाएगा, यानी x बराबर 25/4 जो है वो हमें प्राप्त होगा। अब ई का प्रश्न आपको ई, एफ का, जी का, एच का, ये आपको खुद होमवर्क में करना है। अब मैं तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ, उसे आप देखना। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और समीकरण को हल कीजिए। चर को अलग करने का समीकरण क्या है, देखिए 3m - 2 बराबर 46 था प्रश्न, तो जिसमें से 3n - 2, अब ये -2 है तो दोनों तरफ हम +2 करेंगे,
तो यहाँ पर -2 में +2 किया तो ये कट गया, 46 में +2 किया तो 48 हो गया, तो 3n बराबर 48 हुआ। और n बराबर क्या हो जाएगा 48/3, तो n बराबर 16, तो यहाँ 48 होता है, तो n बराबर 16 का उसका मान आ गया, जैसा कि आपने उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक इसी तरह से 5m + 7 = 17, तो 5m यहाँ +7 था तो -7 दोनों में करेंगे, बाएं और दाएं पक्ष में, तो एक तरफ तो 7 और 7 कट जाएगा, और 17 में से 7 निकाला तो 10 हुआ, तो 5m बराबर 10 आएगा, तो m बराबर 10/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी m का मान 2 आएगा। अब इसी तरह आपको C का D का आपको खुद करना होगा। अब अगला प्रश्न आया निम्नलिखित समीकरण। अब हमारा चौथा प्रश्न आया निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ दिया है 10p = 100। तो अब देखो ये बहुत आसान है हल करना। 10p = 100 था, तो दोनों में 10 का यानी बाएं और दाएं पक्ष में हम 10 का भाग दे देंगे। तो 10 में 10 का करेंगे तो 10 और 10 कट जाएगा, और 100/10 करेंगे तो 1 1 0, आप चाहो तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ काट दोगे तो बराबर p का मान जो है वो 10 आ जाएगा। अब यहाँ 10p = 10 था, तो दोनों में पहले -10 को, मतलब कि यहाँ +10 है तो -10 कर देंगे, तो एक तरफ बाएं तरफ जो है 10 कट जाएगा, और दाहिनी तरफ जो है वो 90 बचेगा। तो 10p = 90 था, अब दोनों में 10 का भाग देंगे तो p बराबर जो है वो हमें 9 प्राप्त होगा, जैसा कि आपने ऊपर की संख्या में ऊपर के सवालों में जो है हल किया था। ठीक इसी तरह से C D E F G H I J K L तक जो है वो प्रश्न आपका हल होगा, जिसे आप होमवर्क में करके मुझे बताओगे। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आगे का सवाल हल करेंगे। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित अध्याय 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल है ये। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। और इस समय आप देख रहे हैं ये वीडियो स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। तो पहला सवाल है 2y धन 5/2 = 37/2। इसी प्रकार से ये सवाल है, एक एक करके हल करते हैं। तो पहला सवाल है 2y धन 5/2 = 37/2। तो ये इसको लिखा मैंने a, 2y धन 5/2 = 37/2। ये 5/2 को स्थापन न कर दिया, उस तरफ ले गए थे। यहाँ ये धन का है तो इधर जाके ऋण का हो जाएगा। तो 2y = 37/2, 5/2 उधर गया तो ऋण 5/2। ये हो गया 2y बराबर, यहाँ दोनों आधार में हर में 2 2 है तो 2 लघुत्तम आ गया, और ऊपर अंश में से सीधा घट जाएगा तो 37 ऋण 5, मतलब ये हो गया 2y बराबर 37 में से 5 गए तो 32, 32/2। 2 से काटा तो ये 16 बार कटेगा, 16 दूनी 32, तो ये हो गया 2y = 16। अब फिर क्या होगा, ये 2 इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग होगा, तो ये हो गया 16/2। तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो यहाँ पर आया y बराबर 8। दूसरा समीकरण देखें b वाला। b है 5t धन 28 बराबर 10। 28 धन का है उधर जाएगा, तो 5t बराबर 10, 28 उधर गए तो ऋण के 28। 5t बराबर 28 में से 10 गए तो 18, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, तो ये हो गया t बराबर ऋण 18/5। अब 18 में 5 का भाग नहीं जाता है, इसलिए वैसे ही रहेगा। c वाला देखें। c a/5 धन 3 बराबर 2। ये 3 धन का है, उधर जाके ऋण का होगा। a/5 बराबर 2, 3 उधर गए तो ऋण 3, तो a/5 बराबर 3 में से 2 गए 1, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, तो a बराबर 5 का इधर भाग हो रहा है तो इधर गुणा होगा, तो ऋण 1 × 5, तो 5 एकम 5 और वो भी ऋण के, तो a बराबर हुआ ऋण 5। तो ये हमने अभी 3 सवाल देखे, इनको मैं हटा देता हूं ताकि चौथा सवाल कर सकें। अब डी वाला भाग करेंगे। डी है q/4 धन 7 बराबर 5। तो ये लिखा q/4, 7 को उधर ले गए तो 5 ऋण 7,
तो q/4 बराबर 7 में से 5 गए 2, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, 4 का इधर भाग हो रहा है तो इधर जाके गुणा होगा, ये होगा q बराबर -2 और 4 का इसमें गुणा होगा तो 2 चौक कितने हो जाएंगे 8, और ये आएगा ऋण का क्योंकि ऋण का चिन्ह है। ई वाला सवाल देखें, ई है 5/2, x बराबर 10, 2 उधर जाएगा तो इधर भाग हो रहा है तो इधर गुणा होगा, तो 5x बराबर 10 गुणित 2, 2 का इससे गुणा होगा 10 गुणित 2, और x बराबर 5 इधर जाएगा तो 5 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग होगा, तो 10 गुणित 2/5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो यह आए x बराबर 4। एफ वाले देखें, एफ है 5/2x बराबर 25/4। अब देखो यहाँ 5/2 जब इधर गया तो क्या हुआ, पहले 2 भाग दे रहा था तो इधर गुणा हुआ, 5 का गुणा हो रहा था भाग हुआ, मतलब 5/2 इधर जाके क्या हो गया 2/5 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 इधर जाएगा तो x बराबर 25/4 और 5/2 इधर गया तो ये हो गया 2/5, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 5/2, x बराबर आ गया 5/2। जी वाला देखें, जी है 7m धन 19/2 बराबर 13। अब यहाँ पर /2 है, ये इधर जाएगा तो फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा, उसके बजाय क्या करें पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा करा 7m में, इधर 2 का गुणा करा 19/2 में, और इधर 2 का गुणा करा 13 में, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 7 दूनी क्या हो गया 14, 14m धन ये हो गया 19 बराबर ये हो गया 13 दूनी 26, तो 14m बराबर 26 और 19 उधर गए तो ऋण 19, तो 14m बराबर क्या हो गया 26 में से 19 गए तो 19 7 26, 7 आया, तो m बराबर क्या आ गया 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 14 उधर कैसे गया, यहाँ 14 का गुणा हो रहा तो यहाँ जाके भाग होगा, तो ये m बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। ये हमने देखा सवाल नंबर जी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर एच। एच में देखो क्या है, 6z धन 10 बराबर ऋण 2, तो इसको लिखा 6z बराबर ऋण 2, 10 उधर गए धन के हैं तो ये ऋण के हो गए, अब दोनों ऋण के हो गए, जुड़ जाए 10 2 12 हो गया, और ये होगा ऋण का, तो ये इधर है 6z, 6 का इधर गुणा हो रहा तो इधर भाग होगा, z बराबर ऋण 12/6, तो z बराबर ऋण 12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 आए ऋण के, z बराबर ऋण 2। ये आय है, ये है 3l/2 बराबर 2/3, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3/2 गुणित l बराबर 2/3, तो l बराबर 2/3 गुणित, तो 3/2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो गया l बराबर 2 दूनी 4 और 3 3 9, अब ये कटते नहीं है तो ये सही रहेंगे। जे है 2b बटे 3 ऋण 5 बराबर 3, ये बटे में 3 है तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, देखो 3 गुणित हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेगा 3 गुणित 5, तो इधर 3 से गुणा करा तो ये 3 3 9 हो जाएगा, तो देखो ये 3 से 3 कट गए तो यहाँ बचा 2b ऋण 3 से गुणा करा 3 पंजा 15 बराबर 3 3 9, अब ये 2b बराबर 9, ऋण के 15 उधर गए तो धन के 15, तो 2b बराबर 15 और 9 कितने हो गए 24, तो b बराबर कितना हो गया 24/2, क्योंकि 2 का इधर गुणा हो रहा है इधर जाके भाग, 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया b बराबर 1/12। तो ये हो गया सवाल नंबर 1। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। ये है सवाल नंबर 2। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला है
पहला है 2 गुणित x धन 4 बराबर 12। तो देखो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करें, 2 का भाग दे देते हैं। तो ये हो गया 2 से 2 कट जाएगा, 2 6 क्या हो जाएगा 12। तो ये आया x धन 4 बराबर 6। तो x बराबर 6, 4 उधर गए तो ऋण के हो गए, तो x बराबर 6 में से 4 गए तो 2, x बराबर 2 आ गया। b वाला देखें तो ये है 3n ऋण 5 बराबर 21। समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दिया, 3 से 3 कट गया, 3 सते 21। तो ये आ गया n ऋण 5 बराबर 7। तो n बराबर 7, ऋण 5 उधर गए तो धन 5 हुए। यह n बराबर 7 और 5 कितने हो गए 12। डी देखें, ऋण 4 कोष्टक में 2 धन 1 बराबर 8। अब देखो अपनों ने यहाँ पर क्या करा, 4 से भाग दे दिया, इधर भी 4 से भाग दिया। तो ये 4 से 4 कट गया तो 1 बार कटेगा और ये 4 से कटेगा 2 बार। तो यहाँ ऋण 1 है तो 1 का गुणा अंदर करेगा तो वही वही रहेगा, पर ऋण के कारण चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये आ जाएगा ऋण 2 और ये ऋण धन ऋण x बराबर इधर आया है 2। तो इधर लिखा है ऋण x को उधर ले गए तो ये हो गया धन x, और ये 2 को इधर लाए तो ऋण के हो जाएंगे। तो ऋण 2 पहले से है और ये 2 इधर आए तो ऋण 2 हो गए। अब दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे तो 2 और 2 4, ऋण के 4 बराबर x, या इसको लिख सकते हैं x बराबर ऋण 4। तो ये था अपना डी वाला। अभी बचा है CO E वाला। तो हमने देखा था A, B और D। अब C नंबर देखते हैं। तो C में देखो क्या है, 3n ऋण 5 बराबर ऋण 21 है। B वाले में यहाँ पर धन 21 है, मतलब 21 ऋण का नहीं है। तो इसको लिखा मैंने 3n ऋण 5 बराबर ऋण 21। पूरे समीकरण को दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दिया, तो 3 एकम 3 और ये तो हो गया 3 सते 21। तो 1 का गुणा अंदर करा वही का वही आ जाएगा, n ऋण 5, ये ऋण का है 7, ऋण 7। तो n ऋण 5, ये ऋण 5 उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे धन 5। तो ऋण 7 पहले से है, धन 5। अब बड़े में से छोटे को घटा दो, 7 में से 5 गए 2, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, तो n बराबर आ गया ऋण 2। यहाँ पर देखें तो पूरे समीकरण में क्या करें, अपन 4 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 2 ऋण 1 आएगा। 2 ऋण 1 बराबर कितना आ गया, इधर 4 से भाग लगेगा तो 4 एकम 4, ये कितना है 4 दूनो 8, 2 आएगा। तो ये आ गया ऋण x को उधर ले जाओ या ऋण x को इधर ही रहने दो। ऋण x बराबर 2, ये 2 उधर गए तो क्या हो गया ऋण 2। तो ऋण x बराबर 2 में से 2 गए क्या हो गए 0। तब ये ऋण का है तो इसको धन का कर सकते हो, क्योंकि दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करेंगे तो शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता, तो सीधा ये धन का हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हमने देखा कक्षा 7 की गणित अध्याय 4 सरल समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का पहला और दूसरा सवाल। अब हम तीसरा और चौथा सवाल कल करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 4 सरल समीकरण की प्रश्नावली 4.4 है और उसका ये पहला सवाल है। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ए है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो एक संख्या मतलब x के, तो मान लिया कि x, तो x के 8 गुने, 8 गुने मतलब x का 8 गुना में क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है, ये 4 जोड़ा तो संख्या आपको क्या प्राप्त होगा 60। तो बराबर हो गया ये 60। अब इसका मान निकाल लो, 8x, ये धन 4 उधर गया तो क्या हो गया 60 ऋण 4 हो गया। तो 60 में से 4 गए तो क्या हुआ 56, इधर ही 8x है। अब दोनों में 8 का भाग लगा दो
8 का भाग लगाया तो 8 से 8 कट गया एक बार, और ये हो गया 8 का भाग लगा इसमें तो 8 कम 8, 8 सत्ते 56। तो इधर 1 का x में गुणा करा तो x, और इधर आया 7, 7 बटे 1 मतलब 7। तो ये x का मान अज्ञात संख्या का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसको देखें अपन, एक संख्या के 8 गुणे, तो 7 का 8 गुना 56, 56 में 4 जोड़े तो क्या है 60। यहाँ पर देखें b, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो एक संख्या है x का मतलब गुणा 1/5, फिर घटा, घटा मतलब पहले इसको संख्या कंप्लीट कर दे, घटा मतलब घटाना है 4, और वो संख्या क्या देता है 3 देता है। तो इसको देखें, x का गुणा 1 में करा तो x/5 ऋण 4 बराबर 3। अब ये बटे में 5 है तो पूरे समीकरण को क्या करा, 5 से गुणा कर दिया। यहाँ 5 से गुणा करा तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आएगा x ऋण 5 चौक क्या हुआ 20, और 5 3 15। अब x ऋण 20 बराबर 15 है, तो ये लिखा है x बराबर 15, और ऋण के 20 उधर गए तो धन के 20 हो गए, तो 15 और 20 कितने हो गए 35। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 35। अब देखो इसको, एक संख्या का 1/5, तो 35 का 1/5 क्या होगा, 35 का 1/5, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, घटा 4, 4 घटाया इसमें, 7 में से 4 घटाया कितना आया 3। ये क्या आ गया, संख्या 3 देता है। अब हम अगला सवाल करते हैं। ये पहले का C है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो किसी संख्या मतलब x का 3/4 मतलब 3/4, तो x गुणित 3/4, ये हो गया एक संख्या। इसमें 3 जोड़ दूं, ये 3 जोड़ दिया, तो क्या मुझे कितने प्राप्त होते हैं 21 प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो है गुणा में, अब 4 का पूरे समीकरण में गुणा करे, तो ये 4 का यहाँ गुणा करा, यहाँ 4 का इधर गुणा करा, 4 का यहाँ गुणा करा, तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएंगे, और 21 में 4 का गुणा होगा। तो ये लिखा अपनों ने 3x बराबर 3 चौक 12, और बराबर क्या है, सॉरी ये धन का चिन्ह है, 3x धन 12 बराबर 4 एकम 4, और 4 दूनो 8। अब 12 धन के 12 है, 12 उधर गए, तो ये क्या हो गया 84 ऋण 12, कितने हुए, इधर आ जाएगा 3x। 12 का अपनों ने क्या करा, स्थानापन्न कर दिया, 84 में से 12 गए तो 72, इधर कितना है 3x, तो 3x बराबर क्या आ गया 72 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 72/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हुआ, 3 चौक 12, तो x बराबर क्या आ गया 24 आ गया। जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में, किसी संख्या मतलब x के दुगुने में मतलब 2 गुना में से 11 घटाया, तो इसमें 11 घटा दिया, तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ 15। ऋण 11 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2x बराबर 15 तो पहले से थे, ऋण 11 इधर गए तो धन 11 हुए, तो 15 और 11 कितने हो जाएंगे, देखो 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26, तो 2x बराबर क्या हो गया 26। तो x बराबर क्या होगा 26/2, क्योंकि 2 का इधर गुणा हो रहा तो इधर जाके भाग होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। ई है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। मुन्ना ने 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, तो ये जो है संख्या को अपन मान लेते हैं x, तो 50 में से क्या घटाया, 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या मतलब x के 3 गुने तिगुने को घटाया, तो x के तिगुने को इस 50 में से घटाया, तो उसे परिणाम कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो ये देखो ऋण के 3x बराबर के इधर ले गए तो धन के 3x हो गए, 8 को इधर ले जाएंगे, तो ये 50 पहले से है, 8 को इधर ले गए तो ऋण के 8 हो गए, 50 में से 8 मतलब 42, तो ये हो गया 42 बराबर 3x।
अब हम क्या करते हैं, 3x को इस तरफ लिख देते हैं और 42 को इधर लिख देते हैं। 3 से भाग लगाए तो क्या होगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा और 3 से इसको काटा तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो x बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। मतलब यहां पर क्या है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है, 14 है। अब अगला सवाल करते हैं। ये देखो पहले का F, इबेनहल नाम है। इबेनहल एक संख्या सोचती है, लड़की का नाम है। वो इसमें 19 जोड़कर संख्या सोचती, मतलब संख्या मान लो 100 सोचा, वो इसमें 19 जोड़कर, ये 19 जोड़ दिया, 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती, तो ये हो गया योग, और योग को क्या करते हैं, 5 से भाग देती है, ये 5 से भाग दे दिया, तो उसे 8 प्राप्त होता है, ये 8 प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर 5 इधर 1 से धन 19 के साथ भाग दे रहा है, तो इधर गुणा करेगा, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 से धन 19 बराबर 8, और 5 इधर भाग कर रहा है तो इधर करेगा गुणा, तो ये क्या हो गया, 1 से धन 19 बराबर क्या हो गया, 8 पंजा क्या हो गया, 40। अब 19 को इधर ले जाते हैं, तो 1 से बराबर 40, 19 को इधर ले गए थे ऋण के 19, तो ये हो गया 1 से बराबर, ये हो जाएगा 10 में से 9 गए तो 1, 1 इधर जोड़ा 2 हुए, 4 में से 2 गए तो 2, तो 1 से बराबर क्या आ गया, 21 आ गया। देखो 21 में 19 जोड़े हैं तो कितना होता है, 40, 40 में 5 का भाग दिया तो कितना है, 40, 5 40, ये 8 आ जाता है। इसी प्रकार जी देखें, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वो इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। अनवर एक संख्या सोचता है, मान लिया कि 100 सोची, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, संख्या के मतलब गुणा 5/2 में से, ये 5/2 हो गया, में से 7 निकाल दे, ये 7 निकाल दिया, 7 निकाल दिया मतलब घटा दिया, तो परिणाम कितना हो गया, 23। अब यहां पर देखें, इसको लिखा आप लोगों ने 5x, क्योंकि x का 5 में गुणा करा, 5x/2 ऋण 7 बराबर 23। पूरे समीकरण को क्या करें अपन, 2 से गुणा कर दे ताकि ये भिन्न हट जाए, ये 2 से गुणा कर दिया, ये 2 से 2 कट गया, तो यहां आया 5x ऋण 7 दूनों 14 बराबर, ये हो गया 23 दूनों 46 होता है। ऋण के 14 उधर जाते हैं तो 5x बराबर 46, 14 उधर गए, धन के 14 हो गए, इनको जोड़ा 6 और 4 10 के 0, हाथ का है 1, 1 और 1 2 और 4 6, 60, तो 5x बराबर आ गया 60, दोनों तरफ 5 से भाग दे दिया, 5 से 5 कट गया, एक बार इसको 5 से काटा तो 5 एकम 5, 1 बचा 10 हुआ, 5 दूनों 10, तो 1 का x में गुणा करा तो x बराबर 12, तो यहाँ संख्या क्या आ गई, 12 आ गई। तो आपने देखा ये सवाल नंबर 1, तो ये प्रश्नावली 4.4 का सवाल नंबर 1 था, जिसमें कितने भाग थे, A, B, C, D, E, F और G। इसी प्रकार आगे के सवाल रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और कक्षा 6ठी की गणित में 2 अध्याय बचे हैं, एक बचा है अध्याय 13 और एक बचा है अध्याय 14। तो ये भी शीघ्र में पूर्ण कर दूंगा। और आपका कोर्स अभी यहाँ तक तो गया नहीं है, इसलिए अभी मैंने छोड़ दिया है, पर ये पूरे ज़रूर करूँगा। तो इस कक्षा 7 की गणित के भी जो सवाल इसके पहले 4.4 के पहले हैं, वो सब मैंने अपलोड कर दिए हैं, इस प्लेलिस्ट पे देख लेना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने अभी तक नहीं किया है। और 4.4 के बाद की प्रश्नावलियों के भी सवाल में अपलोड कर दूंगा, पूरे कक्षा 7 की गणित के सभी सवाल अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।